श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपका जो असीम प्रेम दास को प्राप्त हो रहा है, दास उसके लिए हृदय से आभारी है। और आपके ही चरणों में दास प्रणाम करता हुआ आपके स्नेह के लिए बार बार कोटि वंदन करता हूँ मैं। और आप सभी भक्तों को बता दूँ कि ठाकुर जी की कृपा से और आप सब भक्तों की कृपा से संतों की लगातार सेवा चल रही है। ब्रज आधार अन्य क्षेत्र की सेवा जो हम यूट्यूब पर नहीं दिखाते, पर संतों की संख्या खूब बढ़ने लग गई है। लाडली जी की कृपा से 100 संत के आसपास वहाँ पधारते हैं। और दूसरा समाचार आपको दूं कि उसी जगह पर अब लगभग 8 से 10 मूर्तियाँ रात्रि में विश्राम करने लग गई हैं। ये ठाकुर जी की ही इच्छा है, क्योंकि दास का बड़ा संकल्प था कि दास का संत निवासी भी बने और अन्य क्षेत्री भी बने। यद्यपि अपना तो नहीं था, वो सब किराए का है लाडली जी की कृपा से, लेकिन वहाँ संत भगवान निवास करते हैं तो रात्रि में उनको देखकर बड़ा हृदय को आनंद मिलता है। क्योंकि ब्रज में कोई भी संत भूखा ना सोए और कोई भी संत सड़क पर ना सोए, ये दास का संकल्प है। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराऊंगा जिनकी खुद की दाढ़ी लगभग 7-8 फीट की लंबी है। बड़े सिद्ध मूर्ति हैं, कभी किसी से याचना नहीं करते और बड़े सरल और बड़े तपस्वी संत हैं। हाँ, उनके आशीर्वाद मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज एक बात और आपको बता दूं कि लगातार जो सेवा चल रही है, जो हम संतों को राशन देते हैं, वो जम्मू से माँ वैष्णो देवी की चल रही थी। लेकिन उसी सेवा के बीच में आज एक दिव्य सेवा आई है संतों के लिए। हमारे जीवन की सबसे पहली सेवा है ऐसी। एक पंजाब के कोई भक्त हैं, वह ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उनका नाम तो दास को नहीं पता। उन्होंने आज संतों के लिए एक सेवा सामग्री भेजी है, लेकिन उसमें विशेष क्या है आपको बता दूं कि वह लगभग 5000 रुपये का राशन, 1 महीने से ज़्यादा की सामग्री, जिसमें सारा सामान है, आपका कमंडल है, छतरी है, टॉर्च है, दुपट्टा है, पूरा राशन है, वो हम संत जी को देंगे। थोड़ा विलम्ब हो गया, उनकी सेवा कई दिन पहले दास के पास आई थी, तो आज हम उनकी सेवा भेंट करते हैं। आइए हमारे साथ, चलो मैं वो आ जाओ, 1 सेकंड वो ले लेते हैं राशन। आइए आइए राशन ले लो यहाँ से, दिखवा दो, आ जाओ। ये बैग बाद में ले लेंगे, बैग ले लेते हैं। चलो पहले 1 मिनट। राधे श्याम, छतरी रह गई, छतरी रह गई आपकी, छतरी आप ले लो हाथ में। आ जाओ, इसमें वजन ज़्यादा था, लेकिन अब ये सेवा आपको दिखानी भी तो पड़ेगी। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, दंडवत। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये तो महाराज जी प्रणाम, दंडवत महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। थोड़ी सी सेवा लाएं आपके लिए। और सेवा हम महाराज जी कई दिन से हमारे पास रखी थी ये सेवा, तो हम सोच रहे थे कहाँ लेके जाएं। एक ऐसे संत के पास जाए जहाँ आवश्यकता हो, तो महाराज जी हमें आप ही दिखे। मैं कहा पहले महाराज जी के पास लेके चलो। राधे श्याम, श्री राधा, श्री राधा। चाकू है क्या महाराज जी? खुल गया। राधे श्याम महाराज जी, ये कमंडल है महाराज जी, ये। और महाराज जी इसमें ये महाराज जी आपके लिए देखो, वो है महाराज जी, ये क्या बोलते हैं इसे, भागलपुरी। महाराज जी बहुत बड़ा आंचला है ये, इसे आप नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं महाराज जी। देखो खूब बड़ा महाराज जी, खूब बड़ा है, देखो महाराज जी। जय हो। और महाराज जी पूरा राधे श्याम। महाराज जी एक छतरी भी लाएं आपके लिए। हाँ महाराज जी, ये अरे इसमें भी है सामान। महाराज जी एक बड़ी सुंदर वो भी लाएं आपके लिए, टॉर्च। महाराज जी ये निप्पो कंपनी की टॉर्च है, बिल्कुल ओरिजिनल महाराज जी। ये चालू है, सेल डला हुआ है इसमें, देखो महाराज जी वो लाइट। ठीक है महाराज जी,
ये देखो, ये महाराज जी टॉर्च आपके लिए। और महाराज जी इसमें लगभग पूरे 1 महीने के लिए टोस्ट के पैकेट। ठीक है महाराज जी। इसमें महाराज जी धूप बत्ती, आपको पूजा करने के लिए धूप बत्ती। ये सेवा आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप हमें बताना कि अब क्या सामग्री इसमें रह गई है जो संतों को आवश्यकता हो, आप हमें बताना। आज हम पूरी सामग्री आपको दिखा रहे हैं कि महाराज जी के लिए क्या भेजा है श्री जी ने। महाराज जी ये सारे मसाले हैं, हल्दी, जीरा, नमक, धनिया, इलायची, लौंग, ये महाराज जी सब कुछ पूरे मसाले। ये महाराज जी आप 1 महीने तक बिस्कुट पा सकते हैं महाराज जी पूरा। ये बड़े बड़े पैकेट हैं 20-20 वाले, ये महाराज जी को दे दिए सारे। महाराज जी ये 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़। ये महाराज जी ये क्या है, सोयाबीन महाराज जी, सोयाबीन। ये महाराज जी चिलवा का पैकेट भी है, सामान आ ही नहीं पाएगा इतना, यहाँ रख दूँ महाराज जी मैं। ये चिलवा का पैकेट महाराज जी आप मुझे बता देना। माचिस, वो काली मिर्च है महाराज जी, ये मसाले में रख दो वहाँ। माचिस महाराज जी, सेंधा नमक, सेंधा नमक मसाले में रख दो महाराज जी वहाँ। ये भी वैसा नमक है महाराज जी, ये वैसे रोज़ खाने वाला टाटा का। ये महाराज जी कोलगेट ब्रश। ये महाराज जी चाय की पत्ती मसाले में रख दो इसे। ये साबुन महाराज जी, 2 साबुन। महाराज जी दाल है सारी 1-1 किलो महाराज जी, 1-2। ये महाराज जी छोले आपके 1 केजी। ये महाराज जी 2 केजी चना आप सुबह नाश्ता में खा सकते हैं, इनको उबाल के वैसे गीला करके भिगो के महाराज जी। महाराज जी 2 किलो तेल है ये वाला है महाराज जी, राधे श्याम। ये महाराज जी आधा किलो घी का डब्बा कृष्णा ओरिजिनल घी। ये महाराज जी फिर एक दाल और है, ये चना की महाराज जी। ये महाराज जी बर्तन धोने वाला भी साबुन है, इसमें कपड़े भी धो सकते हैं इससे आप। महाराज जी 5 किलो चावल है इसमें, ये 5 किलो चावल है महाराज जी। हाँ महाराज जी, राधे। ये महाराज चीनी भी है इसमें 1 किलो। ये महाराज जी आटा है इसमें पूरा बचा हुआ, ये राधे श्याम। ये आप दिखा दो पूरा सामान अब आराम से, पूरा इधर भी दिखा दो आके। ये महाराज जी पूरी सामग्री होगी महाराज जी। इसमें 500 रुपये की दक्षिणा और है उन्हीं की महाराज जी, उनकी 500 रुपये की दक्षिणा आपकी। ये प्रभु महाराज जी आप महाराज जी ये लगा दें थोड़ा सा, राधे श्याम। महाराज जी ये पूरा सामान दास ने नहीं दिया, ये सामान दास ने नहीं दिया, दास का कोई श्रेय नहीं है इसमें। अच्छा। जिन्होंने भेजा है उनका भी नाम नहीं जानता मैं, इसलिए श्री जी ने भेजा है। कोई पंजाब के भक्त हैं और वो कहीं विदेश रहते हैं महाराज जी, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने मुझे संतों के लिए सारा सामान महाराज जी उन्होंने भेजा, मुझे 5100 रुपये डाले थे। उन्होंने कहा पूरा सामान संतों को आप ये दे के आओ। ऐसे ऐसे भक्त हैं महाराज जी। चलो भगवान उसको भी रक्षा करेगा, ठाकुर जी इनको भी भला करेगा। महाराज जी अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप। ये लगा देता हूँ महाराज जी। महाराज छोटा सा निवेदन है केवल मेरा कि हृदय को शांति नहीं मिलती, सब कुछ करते हुए भी, संतों का संग करते हुए भी और सेवा करते हुए भी महाराज जी हृदय को शांति नहीं है। कैसे मन प्रसन्न हो? सीताराम, शांति के लिए भजन करो, भजन से ही शांति मिलेगा। सेवा भी एक भजन है, लेकिन मन के शांति के लिए कुछ रात्रि में 3 बजे 2:30 बजे बैठो, कुछ आपका गुरु होगा तो गुरु मंत्र के उच्चारण करो
अगर गुरु जी नहीं है तो राधे राधे भजो। गुरुजी नहीं है तो हाँ, पहले तो गुरु जी है तो गुरु मंत्र का जप करो। महामंत्र होता है, सब मंत्र से बड़ा गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र के जाप करो। अगर गुरु जी नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो अपना राधे के नाम जपो। 1 घंटा आधे घंटा जितना पार लगे, सब मन के शांति हो जाएगा। महाराज जी ये आपकी जटा है ऊपर, कितने सालों से महाराज जी ये सब? ये करीब 20-22 साल का होगा। 20 साल से? हाँ, कितनी लंबी जटा है महाराज जी ये? 20 साल से ज़्यादा हो गया। अरे वाह, देखो दिखाओ। अरे महाराज जी, अरे राम, ओहो महाराज जी इतनी लंबी जटाएं। अरे राम, ये दाढ़ी है महाराज जी? ये दाढ़ी है। ये बांध रखी है महाराज जी आपने दाढ़ी? हाँ, देखो पास से दिखाओ आप। अरे राम, ये टूटने वाला है अब। अच्छा कैसे महाराज जी? इसमें साबुन लगाने से ज़्यादा दिन हो जाता है, टूट जाता है। अच्छा महाराज जी ये दाढ़ी है आपकी? ये दाढ़ी है। जटाएं महाराज जी कम से कम 5 फीट लंबी है आपकी, और दाढ़ी? दाढ़ी तो और ज़्यादा है। दाढ़ी ज़्यादा है महाराज जी? अरे महाराज जी वाह, डाला भी कर रहे हैं। वाह महाराज जी, अरे राम बहुत लंबी है महाराज जी। ये तो अभी तो और है इसमें से महाराज जी, इसमें से और है अभी तो ये रही। अरे ये टूटने वाला है। ओ नो, ये देखिए, ये दाढ़ी देखिए, अभी तो और बन जाएगी महाराज जी। हाँ, अभी ये तो कम से कम महाराज जी मुझे लग रहा है, कम से कम देखो देखो महाराज जी, कम से कम होगी 15 फीट लंबी। हाँ, 10-12 फुट रही है। अरे महाराज जी देखा दाढ़ी, महाराज जी धन्य है आप तो। वाह महाराज जी, वाह महाराज जी, ये कितने समय की दाढ़ी है आपकी? ये करीब 20-22 साल हो गया होगा। 20-22 साल का दाढ़ी है महाराज जी ये। तो महाराज जी नहाने धोने में परेशानी नहीं होती इससे? नहीं, तो बांध देते हैं। अच्छा महाराज जी 20 साल की दाढ़ी महाराज जी। महाराज जी बहुत से भक्त तो ऐसे भी होते हैं जो नाम जप तो करते हैं, दिन में राधे राधे, राम राम, श्याम श्याम जैसे भी श्री जी कृपा कर देती हैं, परंतु फिर भी महाराज जी मन नहीं लगता है गृहस्थ में रह के, सब अनुकूल वातावरण नहीं है घर में किसी के में महाराज जी, तो वो लोग कैसे करें? हमारे करने में मतलब मन तो लगाने से होता है। मन तो लगाने से होता है सीताराम। मन तो कहीं से आता नहीं है। मन तो अपना पास में है। मन दो होता है। मन दो होता है। एक तो हमारी
मन तो दो होता है, एक मन तो रोकता है, एक मन तो करता है भजन करो, एक मन रोकता है मत करो। लेकिन भजन सबसे सार है, भजन में जो कुछ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुच नहीं पारा। राम का नाम ही में जो है सब कुछ है और कुछ नहीं। महाराज जी, जैसे वातावरण अनुकूल ना हो घर में, क्योंकि कुछ माता बहनों के मेरे पास फ़ोन आए थे महाराज जी अभी, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार वाले ही हमारे भजन में बाधा बनते हैं, तो हमें किस तरह से निर्वाह करना चाहिए अपना? वो तो हमारे कहने का मतलब, जब राम था तो रावण था, और कृष्ण था तो कंस था। राम भी भजन करने वाले को रोकता था, रावण रावण भी रोकता था महाराज जी, कंस भी रोकता था। महाराज जी। लेकिन करने वाला डुबक के करता था, तो उनको ही प्रेरणा से तो राम को आना पड़ा, जी। कृष्ण को आना पड़ा। जब भक्त लोग ये होने लगे, जब भगवान को पुकारे तो भगवान को आना पड़ा। जी महाराज जी। यानी कि भजन के बारे में किसी को पता ना चले, गोपनीय रखना चाहिए, वो गोपनीय रखना चाहिए। भजन देखो, दो चीज़ तो गोपनीय होना, भोजन भी गोपनीय करना चाहिए, भजन भी गोपनीय करना चाहिए। देखा को भजन तो करना एक ये होता है, भजन तो शांत मन में करना चाहिए। और भजन क्या है देखो, मुरारी बापू कहा था, जो काम हाथ पांव से होता है, काम हृदय से नहीं होता है। काम कोई करो लेकिन हृदय में अपना प्रभु का ही स्मरण करते रहो। तो एक लड़का लिख के दिया, ये भजन में नहीं मन लगे, कोई लड़की से मन लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो कहे ठीक है, लड़की से मन लग जाए तो लगा, राधा रानी समझ के उस पर सवार मत हो जाए। तो भजन तो गुप्त करो, हमेशा करो, 24 घंटा प्रभु को स्मरण हृदय से करो। ये नहीं है चिल्ला चिल्ला को भजन करने से ही ये होता है, नहीं। भजन जितना गुप्त करो उतने ये होता है। हृदय से कबो नहीं विसारो। एक सूरदास था, तो वो पहले से सूरदास नहीं था, वो जंगल होकर जा रहा था। तो एक औरत स्नान कर रहा था, तो नहाते वक्त देखा वहाँ कोई नहीं था, तालाब का आसपास कहीं कोई नहीं देखा, तो अपना सब कपड़ा खोल कर रख के स्नान कर रहा था। उधर से एक संत आ गया, तो संत उसको देखा, तो औरत भक्त का अपना कपड़ा सब पहरा, कपड़ा पहन के चल दिया। तो संत कहा कि भाई इसी को साथ चलो। वो उसी को साथ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद औरत पूछा, महाराज आप कहाँ जाते हो? तो कहा हम तुमको ऐसे देखने से हमारा मन चला मान हो गया, हम तुम्हारे पास ही जाने के लिए जाते हैं। कहा ये हमारे पास तो आदमी है। क्या चलो आदमी से पूछ लेना। तो संत तो उसको पाछे पाछे उसको घर पर गया। तो औरत अपना मर्द से कहा, महाराज हमसे तो गलती बन गया, हम कोई को देखा नहीं, तालाब में ऐसे नंगन स्नान करने लगा। तो पाछे संत आ गए, अभी कहता है तुमको देख कर हमको मन ये हो गया, हम तुम्हारे साथ रहने चाहते हैं। तो उसका मर्द कहा चलो कोई बात नहीं है, ये संत है, ये जो चाहता है कर दो। तो औरत कहा ठीक है। तो औरत संत को बुलाया, एक कमरा में ले गया। तो जैसे औरत कमरा बंद करने लगा, वैसे उनको ज्ञान हुआ कि भाई हम इतना दिन तो प्रभु में लगाया, आज इसमें क्या फंस लिया, ये आँख ही सबसे खराब है। तो आँख दोनों फोड़ लिया, उसी वक्त आँख दोनों फोड़ लिया। तो औरत गेट खोला, चिल्लाने लगा,
मर्द से कहा ऐसा ऐसा, तो हमको शरीर पर हाथ भी नहीं रखा और आँख फोड़ दिया। फिर वो अपना टटोर के बाहर निकला, कहा भाई हमको बैल धरा दो। तो औरत पुरस्कार नहीं महाराज, आप अंधा हो गए, आप कहाँ जाओगे, यहीं रहिए, हम आपको सेवा करेंगे। कि नहीं नहीं, हमको आप बैल धरा दो। तो एक पगडंडी था, उसको धरा दिया। जाते जाते कुछ दूर गया तो बीच में एक कुआं था, और कुआं में गिर गया। अच्छा। कुआं में गिर गया तो फिर उसी में कुछ देर पड़ा रहा तो भगवान आया और उसको निकाल कर बाहर कर दिए। तो वो पेट भरने को लिए चाहे तो भगवान छोड़ को भाग गए। तो वो कहे ठीक है प्रभु, और वो समझ गए जितना बड़ा हाथ कौन को होगा तो स्वयं प्रभु है। तो कहे ठीक है प्रभु, आप ऐसे हाथ मरोड़ के जा रहे हो, लेकिन हृदय से आप जाओ तब जाने। तो फिर भगवान उनको दर्शन दिए, नेत्र हो गया। तो भजन को जो है न, बहुत ये है, भजन को खोना सबसे मतलब ये है, भजन करे लेकिन अपना से सही रहे। दुनिया हाथ छुड़ाए जात हो सबल जान के मोए, निर्बल जान के मोए, हाँ हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो। सूरदास जी का पद है महाराज जी। हाँ हाँ। तो हमारे कहने का मतलब भजन तो हमेशा करना चाहिए, हमेशा प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए। और क्या है, साधु संत के कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत सुंदर महाराज जी। फिर भी महाराज जी मन नहीं लगता है, इतने काम धंधे होते हैं, जीव माया में फंसा रहता है महाराज जी। ठाकुर जी की माया इतनी सरल भी नहीं है कि भजन हो जाए सहज में। वो तो ठीक है, लेकिन भजन तो करना चाहिए। भजन हाथ पांव से नहीं होता है, भजन तो हृदय से होता है, मन से होता है। काम भी करो, भजन भी करो। काम करो संसारिक लेल, भजन करो अपना जीवन के संसार के लिए। भजन भी संसार के लिए होता है, अपना लिए भजन भी नहीं होता है। महाराज जी कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? यहाँ करीब हमको 30 साल हो गया। 30 साल। हाँ। महाराज जी घर से निकले हुए कितना समय हो गया जब अपने घर से निकले होंगे आप? हम करीब 71 ईस्वी में निकला था। यानी कि महाराज जी 1971। 1971 घर से निकले थे महाराज जी हाँ आप? हाँ। 71, 29 और 24, 53 53 साल हो गए महाराज जी। तो आपकी आयु तो महाराज जी 90 के आसपास होगी फिर कम से कम। हाँ 90 के आसपास तो होगी महाराज जी आपकी आयु। हम बहुत दिन उधर सिलीगुड़ी बंगाल में रहे। अच्छा। फिर हम बैजनाथ धाम में भी रहे, काशी बनारस में रहे, अयोध्या में रहे, फिर यहाँ आए। महाराज जी ऐसा बरसाना में क्या है कि सभी संतों की रुचि, सभी संतों की निष्ठा, सभी का जो लक्ष्य होता है वह ब्रज धाम बरसाना चलो, कोई विशेष है ऐसा? ये देखिए, अयोध्या है मर्यादा पुरुषोत्तम को, लीला मर्यादा पुरुषोत्तम को, और ये ब्रिज है लीलाधारी को, ये प्रेम नगरी है। यहाँ हर कोई रह भी नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, यहाँ ब्रिज के रहल बहुत कठिन है। जो ब्रिज का मरम को जान लेगा वही रहेगा, और नहीं तो यहाँ बहुत आदमी तो 2 से 4 दिन नहीं रुकता है। यहाँ का बोल चाल ऐसे है ना जी, पता है। हाँ, तो यहाँ रहने ही वाला ही रहता है। ये प्रेम नगरी है, ब्रिज जो है ये प्रेम नगरी है। तू कह के बोलते हैं यहाँ? हाँ, यहाँ ज्ञान ध्यान कुछ नहीं चलता है। ज्ञान ध्यान तो नहीं चलता है? नहीं नहीं, ये प्रेम नगरी है। देखा महाराज जी ने कितना बड़ा रहस्य बताया। ज्ञान ध्यान नहीं चलता ब्रज में, नहीं तो नहीं, प्रेम की नगरी है बस। बस बस बस।
महाराज जी प्रेम कैसे पैदा हो उनके चरणों में, हम भी ब्रज में रहते हैं लेकिन हमारा तो प्रेम है ही नहीं महाराज जी कहीं। कोई उपाय है सहज में ऐसा कि मेरा मन लग जाए ठाकुर जी के चरणों में महाराज जी? ठाकुर जी के जब प्रेम भजन करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। भजन ही एक सार है। जितना भगवान के नाम रटो उतने भगवान नजदीक आएंगे। कोई महाराज जी हमारे लायक कोई आज्ञा, अभी कोई सेवा विशेष? इन्वर्टर सही चल रहा है आपका? हाँ। महाराज जी का इन्वर्टर खराब हो गया था। कभी कभी आपको बता दूं कि महाराज जी के प्रति बड़ा स्नेह है दास का भी, और दास के ऊपर भी महाराज जी का बड़ा स्नेह है। मेरा बहुत प्रेम है महाराज जी के साथ। तो महाराज जी मुझे फ़ोन कर देते हैं कोई भी आज्ञा होती है। महाराज फिर भी कोई सेवा हो तो आप मुझे बता दो, दवाई आदि की, कोई कुछ भी लाना जाना हो। वैसे आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर देना। दवाई जो खांसी होता है, खांसी के अच्छा महाराज जी, सिरप कौन सा सिरप है महाराज जी मुझे दिखाइए? ग्लोस्टार का फार्मूला ड्राई, अमोनियम क्लोराइड। महाराज जी सिरप मैं दे जाऊँगा आपको खांसी की, इससे भी अच्छी दे जाऊँगा। और आपको कौन सी कंपनी की है? प्रोटीस्कोप। महाराज जी मैं दे जाऊँगा आपको सिरप खांसी की, इससे भी अच्छी सिरप दे जाऊँगा मैं आपको। आज खांसी की सिरप लेने याद दिला देना आप। है कई संत और भी कह रहे थे सुबह आज। तो महाराज जी वहाँ हमने व्यवस्था, क्षमा करें हमने तो क्या ठाकुर जी ने कर दी है। जहाँ अन्य क्षेत्र चलता है ना हमारा, वहाँ संतों के लिए निःशुल्क दवाएं चालू कर दी महाराज जी 24 घंटे। कभी भी संत आओ, दवाई लो, वहाँ विश्राम करो, पूरी व्यवस्था श्री जी धीरे धीरे करवा रही हैं, यद्यपि है सब सूक्ष्म रूप से। तो वहाँ दवाइयों के लिए डॉक्टर साहब बिठा दिए हमने, तो वहाँ दवाएं भी चलती हैं महाराज जी अब संतों के लिए। तो आपकी और कोई आज्ञा महाराज जी, दवाओं के अलावा कोई और आज्ञा? और सब ठीक है। तो मुझे आप फ़ोन कर देना फिर, आप जैसा भी हो। महाराज जी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, आपको बताऊँ, आपको ऐसा लग रहा होगा सहज में कि महाराज जी ने क्या कहा, क्या पूछा। ये जितना आपको सुनाया गया, जितना आपसे बोला गया है ना, ये लिमिट से बाहर था, मर्यादा से बाहर था। किसी की मजाल नहीं कि महाराज जी के पास आकर कोई चर्चा कर जाए फालतू। ये केवल दास के प्रति महाराज जी का स्नेह है, इनकी करुणा है जो यहाँ तक दास इनके पास आया। अन्यथा महाराज जी के सम्मुख बैठने की भी सामर्थ्य नहीं है किसी की। आपको दिखा दें तो देखो, वहाँ दिखाओ, पहले एक भक्त जी बैठे हुए हैं, वो बैठे साइड में महाराज जी के पास सेवक के रूप में। एक यहाँ दिखाओ पीछे बैठे हुए हैं, ये बैठे सब यहाँ महाराज जी की सेवा के लिए बड़े साधारण ब्रजवासी यहाँ रहते हैं। और किसी की ज़्यादा हिम्मत नहीं कि महाराज जी से कोई ज़्यादा बोल सके, बात कर सके। महाराज जी किसी से ज़्यादा दिमाग नहीं मारते, अपने शांत बैठे रहते हैं। और आपको हमेशा इसी आसन पर बैठे मिलेंगे महाराज जी, बाहर चबूतरे पर या इस पे, दो ही जगह महाराज जी की। और कभी किसी से याचना नहीं करते जीवन में महाराज जी, कभी किसी से मैंने याचना करते नहीं देखा आज तक। कभी दास भी महाराज जी के चरणों में लगभग 1-2 साल से है, तो मुझे भी कभी महाराज जी आज्ञा कर देंगे, वो वैसी समस्या होगी लाइट आदि की, तो कभी मैं जब 100 बार पूछूंगा महाराज जी से कि महाराज जी कोई सेवा बताओ, तब जाके मुश्किल से सिरप के बारे में बता दिया। ये कोई सेवाएं नहीं है। इसलिए महाराज जी का इन्वर्टर की सेवा भी हुई थी, गर्मा दीदी ने अमेरिका से करवाई थी, हमारी बहन है एक गर्मा बहन अमेरिका से, तो दास ही निमित्त बना था उसमें, उन्हीं कृपा से महाराज जी का इन्वर्टर भी लगा था, तब से महाराज जी से संबंध है हमारा। तो महाराज जी ठीक है, हमें आज्ञा दो, और महाराज जी मैं आपकी सिरप अवश्य ला के दूँगा आपको, और आप भी हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी प्रणाम, धन्यवाद।